होली नाम सुनते ही रंगों का, खुशियों का त्योहार जहन में आता है ना? लेकिन सोचिए, अगर किसी पूरे गांव के लिए यही त्योहार एक जानलेवा खौफ का दूसरा नाम बन जाए तो? आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में उतरेंगे, जहां सच पूछिए तो होली के रंग खून से खेले जाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां लोग होली का इंतजार जश्न मनाने के लिए नहीं बल्कि मातम के लिए करते हों, जहां हर कोई बस हाथ जोड़कर दुआ करता हो कि ये एक दिन बस किसी तरह गुजर जाए। चलिए इस रहस्य को, इस मिस्ट्री को परत दर परत खोलते हैं। तो इस गांव की कहानी ना एक बहुत ही अजीब और डरावने रिवाज के आसपास घूमती है। यहाँ होली के त्योहार के लिए मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। और ये खतरा सबसे ज्यादा है नई नवेली दुल्हनों के लिए। देखिए, ये नियम सिर्फ कोई परंपरा नहीं है, ये जिंदा रहने की शर्त है। लिटरली गांव का हर एक इंसान इन नियमों को इतनी सख्ती से मानता है कि पूछिए मत। खासकर नई दुल्हनों को तो होली से हफ्तों पहले गांव से कहीं दूर भेज दिया जाता है। हर घर में एक अनकहा सा डर हमेशा रहता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये गांव वालों का वो खौफ है जो उनकी रगों में दौड़ता है। इस डर की गहराई बस इस एक लाइन से ही समझ आ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर होता क्या है जब कोई अनजाने में इन नियमों को तोड़ देता है। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुप्रिया और गौरव, एक नया नया शादीशुदा जोड़ा, इस गांव में पहुंचता है। वो बेचारे इस जानलेवा रहस्य से बिल्कुल अनजान हैं और बस एक ऐसी गलती करने वाले हैं जिसकी कोई माफी नहीं है। उनका इंटेंशन बिल्कुल नेक था, बस अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खुशियां बांटना चाहते थे। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये सरप्राइज नंदिनी और पूरे गांव के लिए एक सबसे बुरे सपने की शुरुआत बनने वाला है। सोच के देखिए, कितना बड़ा पैराडॉक्स है ये। जो गिफ्ट खुशियां लाने के लिए था, वही अब मौत का पैगाम बनकर आया था। नंदिनी में जैसे ही सुप्रिया को दुल्हन के जोड़े में देखा ना, बस उसके तो होश ही उड़ गए। वो समझ गई थी, अनर्थ हो चुका है। नंदिनी के परिवार ने फौरन उन्हें गांव छोड़ने के लिए कहा, लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो शायद यही होता है। अब उस रात की कहानी शुरू होती है, वो रात जब सदियों पुराना श्राप जाग उठता है। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। पहले तो अचानक गाड़ी का खराब हो जाना, फिर आधी रात में गौरव का पायल की हल्की सी खनकती हुई आवाज सुनकर जागना, और फिर बाहर अंधेरे में सुप्रिया को उस भयानक रूप में देखना। गौरव के तो पसीने छूट गए, क्योंकि सामने जो खड़ी थी